रम्योळजिणमवीरम् अनन्तवर्णानुदंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वणिदम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु है विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम परिमलधारी देव मनराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर
अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, कॉल कर रही है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सारथी है। इसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यह स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 129वें नंबर की गाथा यहाँ चल रही है। इसका पाठ अपन करते हैं। पाठ करता हूँ गाथा का। रे आर्त रो दुध ध्यान का नित ही जिसे वर्जन रहे, स्थाई सामायिक है उसे यो केवली शासन कहे। आर्त रौद्र दुध्यान का नित ही जिसे वर्जन रहे। हमारे दिगंबर साधु मूलराज आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, जिनके वेदों की चर्चा अपन ने पूर्व में की थी, वे सब 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण के कारण है। इसीलिए ज्ञानी जीव ऐसे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का परित्याग करते हुए अंदर में जो अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, जो कि पूर्ण वीतराग स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराते हैं, जो कि मोक्ष का कारण है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान एक कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, मलिन पर्याय है, संसार का कारण है। इसीलिए विवेकी समझदार पुरुष ऐसे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचते हुए अंदर में अपनी जो चैतन्य वस्तु, जो सदा काल विद्यमान वस्तु है, स्थायी वस्तु है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक अपनी पर्याय को अपने आत्मा में मग्न कराते हैं, जो कि मोक्ष का कारण है। उसे ही भगवान ने सामायिक कहा है। सामायिक यानी आत्मा में समता भाव की प्राप्ति होना। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही समता स्वभावी है भैया। तो कहते हैं आर्त रौद्र दुध्यान का नित्य ही जिसे वर्जन रहे। जितना माइक खोल दिया है थोड़ा ध्यान रखें। देखो इसमें है संतोषंती, विद्यांती और ये कौन है औरंगाबाद में बड़नगर वाली। माइक किसी का खुला हो उन तीनों में से तो बंद कर लें। तो कहते हैं आर्त रौद्र ध्यान को नित वर्जिता उसे सामायिक स्थायी है, ऐसी केवली के शासन में कही गई है। ये चर्चा अपनी चल रही, क्योंकि उनका परित्याग क्यों करते हैं आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान का?
आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संसार के कारण है, समझिए, और धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान में मोक्ष का कारण है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में धर्म ध्यान रूपी पर्याय की कभी भी उत्पत्ति हुई नहीं है। समझा भैया? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अनादिकाल से हमारी आत्मा की पर्याय में चला आ रहा है, जो कि संसार का कारण है, जन्म मरण का कारण है। 4 गति 84 लाख योनियों के जन्म मरण का कारण है। समझे आप? इसीलिए ज्ञानी जी भली बात पहचान कर, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के स्वरूप को पहचान कर उनका परित्याग कर देते हैं, और धर्म ध्यान जो कि मुक्ति का कारण है और वह आत्मा के अवलंबन से आश्रय से प्रकट होता है। इसीलिए चतुर पुरुष अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसकी दृष्टि करके निरंतर अपनी वर्तमान पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण कराते हैं, जो कि मोक्ष का कारण है। इतनी बात हमें इस गाथा के माध्यम से समझ लेना चाहिए, और उसी को केवली परमात्मा ने उसे यही वास्तव में सामायिक कही है। क्या सामायिक? यानी समता भाव की प्राप्ति। देखो आगे इसी टीकाकार पदम प्रबलधाई देव मुनराज ने यहाँ इसकी जो टीका की है उसकी चर्चा अपनी चल रही थी, 2 दिन इस पर अपनी चर्चा हुई है। कहते हैं कि वह वस्तु जो चैतन्य वस्तु है वह सदाकाल नित्य निरंजन है। टीका में शब्द लिया गया है। आत्म वस्तु कैसी है? नित्य निरंजन है। नित्य निरंजन यानी परम पवित्र है, हमेशा हर समय उपलब्ध है। चैतन्य वस्तु आपको कहीं से लाना नहीं है, आप स्वयं जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु ही हो। निरंजन हो, अंजन रहित हो, परम पवित्र हो। क्या भगवान? नित्य निरंजन का मतलब क्या है? अंजन रहित। नित्य का मतलब हमेशा, और निरंजन यानी अंजन रहित, मलिनता रहित। जैसे आपका ये कपड़ा है जो बदन के ऊपर है, यह कपड़ा कैसा है? स्वच्छ है, निर्मल है। भले ही इसके ऊपर आपको गंदगी दिखती हो, लेकिन वह गंदगी उस कपड़े रूप परिणमन नहीं करती है, और कपड़ा जो है वह गंदगी रूप परिणमन नहीं करता है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु रागादिक परिणतियां पर्याय में दिखने होने पर भी वे रागादिक परिणतियां अपने आत्मा रूप से कभी परिणमित नहीं होती हैं, और आत्मा उन रागादिक रूप परिणमन नहीं करता है। परम पवित्र है। नित्य निरंजन का मतलब क्या है? हमेशा पवित्रता का भंडार है भगवान आत्मा, जिसमें परद्रव, प्रभाव और पर्याय की जिसमें मिलावट होती नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु देवालय में विराजमान है। उसकी दृष्टि करना, उसको भगवान ने धर्म कहा है। शरीर रागादि की दृष्टि छोड़कर अंदर में जो नित्य निरंजन चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप रूप से विद्यमान है, उसकी दृष्टि करना, उसमें अपनापन स्थापित करना। तो कहते हैं नित्य निरंजन कायम जिसकी सत्ता है। पूज्य गुरुदेव श्री इसका खुलासा करते हैं नित्य निरंजन का। कायम जिसकी सत्ता है, नित्य यानी कायम सत्ता जिसकी है, ऐसा नित्य निरंजन जिसे अंजन नहीं है। शुल्लक महाराज जी कैसी है? प्रत्येक चैतन्य वस्तु, चाहे एक इंद्री का जीव भी क्यों ना हो, संसारी सभी जीव
नित्य निरंजन स्वरूप भगवान आत्मा है। बने बनाए रेडीमेड है वे, बनाना नहीं है, अनादि अनंत ऐसे ही है। क्या जिसमें परद्रव पर भाव और पर्याय की जिसमें मिलावट नहीं होती है, ऐसी वस्तु हर समय उपलब्ध है। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप नित्य निरंजन है, अंजन रहित है, मलिनता रहित है, मोह राग द्वेष के परिणामों से रहित चैतन्य वस्तु है। क्या भगवान आत्मा को पवित्र करना नहीं है, आत्मा स्वभाव से ही नित्य निरंजन है। हमें तो मात्र ज्ञान करना है, अपनी चैतन्य वस्तु का ज्ञान नहीं है। जिनवाणी माता के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु का ज्ञान करने का नाम धर्म है भगवान। क्या शरीर की क्रिया ये आत्मा कर सकता नहीं है। अरे रागादिक परिणाम भी ये आत्मा कर सकता नहीं है भगवान, क्योंकि वह गंदगी का करने वाला नहीं है, वह तो पवित्रता का करने वाला है। पवित्रता का भंडार है भगवान आत्मा। ऐसी चैतन्य वस्तु सदा काल विद्यमान है भैया। इसलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी जाती है जिनवाणी में। आपके पूजा भक्ति को नहीं दी जाती है भगवान। पूजा भक्ति आदि सब होती जरूर है, पाप से बचने के लिए ज्ञानी की पर्याय में भी भगवान के प्रति पूजा का, भक्ति का, वंदना का, स्तुति का, स्वाध्याय का ये परिणाम देखे जरूर जाते हैं, पर वे गंदगी है वे। क्या भगवान जैसे पाप का परिणाम गंदगी रूप है, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के जो परिणाम आत्मा की पर्याय में होते हैं वे अंजन सहित है, ऐसे ही रागादिक परिणाम पुण्य के परिणाम भी। क्या भगवान है चल महाराज जी, मलिन भाव है भगवान, और मेरा भगवान आत्मा उससे मलिनता से रहित परम पवित्र है, सदा काल है भगवान। ऐसा सच्चा ज्ञान करो प्रभु। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, परम पवित्र हूं। आज तक मैंने कैसन पर द्रव्य को स्पर्श तक ना किया। ऐसी अमूर्तिक वस्तु चैतन्य भगवान आत्मा दे देवर में विराजमान है। अरे उसकी दृष्टि करने से पर्याय में आपकी जो है इम्यूनिटी बढ़ती है। ये बाहर की जो चीजें खाने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती भगवान। बादाम खा लें यार, ये कर लें और वो है ऐसा तो ताकत आ जाएगी। पर्याय में ताकत लाना है तो अपना ताकत स्वरूपी भगवान आत्मा नित्य निरंजन रूप से विद्यमान है, उसका सेवन करो। ज्ञानी उसी का सेवन करते हैं, इसमें लिखा हुआ पालन करते हैं। क्या अनंत शक्तियों का भंडार है भगवान, अनंत वीर का भंडार है। तो लोग उसकी दृष्टि करने से, उसकी दृष्टि करने से इतना काम हो जाता है। पर्याय में वो शक्तियां प्रकट हो जाती हैं जो अनंत काल से कभी प्रकट नहीं हुई है भगवान। कहते हैं नित्य निरंजन कायम जिसकी सत्ता है, नित्य यानी कायम सत्ता जिसकी है, ऐसा नित्य निरंजन जिसे अंजन नहीं है। क्या अंजन नहीं, अंजन यानी मलिनता नहीं है, समझ में आए। पवित्रता का भंडार है भगवान आत्मा है। कभी हमने अपने आत्मा का परिचय ना किया। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमू श्री सदगुरु भगवंत। पंच परमेष्ठी हमको यही समझाते हैं कि तुम अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानो, जो पवित्रता का भंडार है, जिसमें गंदगी नाम की चीज नहीं है, खुशबू तक नहीं है उसमें गंदगी की। ऐसा परम पवित्र भगवान आत्मा कहते हैं जिससे
नित्य यानी कायम सत्ता जिसकी है, आत्म वस्तु है, अरूपी है भगवान, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो ज्ञान नेत्र के द्वारा ही आप उसका अवलोकन कर सकते हो। क्या इन चरम चक्षुओं से उस आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते भगवान, इनको तो सबको ताला लगाना पड़ेगा आपको। पापा पापा आवाज आ रही है क्या? मम्मी आवाज नहीं आ रही आपके यहां से? पापा चलिए, क्या इन 5 इंद्रियों और मन पे तो आपको ताला लगाना पड़ेगा अगर अपनी आत्मा का दर्शन करना हो तो। समझ में आया? आप कहोगे साहब ताला कैसे लगाएं? तो आपके पास में वो कला है, अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जला लो भगवान। क्या सुल्लक महाराज जी? हाँ हाँ हाँ, ताला कैसे लगाऊं इंद्रियों पे भगवान? तो कहते हैं वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ, सच्चा ज्ञान कर लो भगवान, इंद्रियों पे ताला लग जाता है। वेद ज्ञान की ज्योति जब 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 पर्याय में जागृत हो जाती है, जब अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान होता है कि मैं तो परम पवित्र अरूपी भगवान आत्मा, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रघु यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। क्या भगवान ऐसा जब अपनी सत्ता को जीव स्वीकार करता है तो समझ लेना चाहिए उसी समय 5 इंद्रिय और मन पे ताला लग गया। क्या भगवान? हाँ सुशीला जी इसी पे चल देना है। ऐसी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। ज्ञानी कहते हैं कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह सदा काल नित्य निरंजन स्वरूप रूप से विद्यमान है। आपको कहीं से लाना नहीं है, आप स्वयं आत्मा ही हो, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो। शरीर को ना देखो, शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है, या कोई स्थायी वस्तु नहीं है। और हमारी आत्मा में जो पुण्य पाप रूपी परिणाम दिखाई देते हैं वे मलिन परिणाम है, वे ऊपर ही ऊपर है, वे हमारे कोई आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसा मेरा भगवान आत्मा परम पवित्र नित्य निरंजन स्वरूप रूप से विद्यमान है। अगर वे मलिन पर्याय मलिन परिणाम हमारी चैतन्य वस्तु के अंदर अगर चले जाएंगे तो भाई साहब दोनों की सत्ता का नाश हो जाएगा, पर ऐसा कभी होता नहीं है। क्या जैसे पानी है ना, पानी का दल होना में है, उसमें अगर जो चिकनाहट डली हो तो ऊपर ही ऊपर रहती है कि अंदर चली जाती है? कितना भी उसे आप खूब मिलाओ है। पापा ड्रम में पानी भरा हो, 25-30 किलो पानी भरा हो, और किसी ने उसमें आधा किलो उसमें तेल डाल दिया हो, और फिर रोज ना 24 घंटा उसे ऊपर से नीचे फेंट हो पाए। जैसे भिंड में दूध पीते हैं लोग, कैसे पीते हैं? फेंट के पीते हैं। पापा है, आपने तो खूब पिया है, मैंने भी पिया है। कैसे फेंट के झाग निकालते हैं, तब देते हैं कि नहीं देते? लोग पियो। ऐसे ही कहते हैं पानी में अगर तेल पड़ा हुआ है उसे खूब फेंटो तो क्या पानी तेल रूप हो जाएगा कि तेल पानी रूप हो जाएगा? बोलो 24 घंटे फेंटो भाई, हैं? कभी मिलान उनका होता ही नहीं है। ऐसे ही हमारी आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में देखी जाती हैं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वे कभी हमारे
आत्मा रूप वर्णन नहीं करती है। ऐसी परम पवित्र भगवान आत्मा पवित्रता का भंडार है, अनंत शक्तियों के भंडार, परम पवित्र है। ज्ञानी कहते तो शरीर रागादि की दृष्टि एक समय के लिए छोड़ दे, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की दृष्टि कर लेगा, तुझे तेरा भगवान आत्मा मिल जाएगा। भगवान कहीं गया नहीं है। समझ में आएगा? ऐसी कायम रहने वाली चैतन्य वस्तु है भगवान। सदा काल नित्य कायम सत्ता जिसकी है, ऐसा नित्य निरंजन यानी परम पवित्र भगवान आत्मा है। इनका निगोदिया से लेके सभी संसारी जीवों का, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी संगी है, वे सब पवित्रता के भंडार हैं, परम पवित्र हैं। समझ में आया भगवान? हमें ज्ञान नहीं है, हमें उसकी दृष्टि नहीं है। अनादिकाल से हमें संयोग की दृष्टि है, अनादिकाल से हमें संयोगी भाव की दृष्टि है। भगवान वह तो संसार का कारण है। अरे ये स्थायी वस्तु देखो ना प्रभु, जो ना कभी उपजती है ना कभी मरती है, ये शरीर रागादिक तो क्षणभंगुर तत्व है, ये उत्पन्न विध्वंसी तत्व है। इनके पीछे देखो एक कायम रहने वाली, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु अरूपी है, जिसमें अंजन का कोई काम नहीं, जिसमें गंदगी का कोई काम नहीं, जिसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की भी कोई जरूरत नहीं है। भगवान है, कहते हैं जिससे अंजन नहीं है, नित्य निरंजन त्रिकाल अंजन रहित। भगवान आत्मा नित्य निरंजन है, लाना नहीं है। आप स्वयं हो प्रभु, अपने आप को पहचानो भाई। सिद्ध परमात्मा जैसे हो, बने बनाए रेडीमेड हो। भगवान तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक बार तुम स्वाध्याय में जुड़ के अपने आत्मा का चिंतन विचार कर लो। प्रभु शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केटलू कर विचार तो पाम है। हमें सुखी होने के लिए किसी परद्रव्य के पास नहीं जाना है भगवान। अरे परद्रव्य की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। अरे अरिहंत परमात्मा कहते हैं तुम्हें हमारे तरफ भी देखने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी तरफ देखो। तुम्हारा भगवान आत्मा सुख शांति के भंडार स्वरूप वाला है। कहते भगवान आत्मा नित्य निरंजन है। निज कारण समय सार के स्वरूप में, ऐसा जो निज कारण समय सार त्रिकाली ध्रुव स्वरूप, उसके स्वरूप में नियत यानी नियत में स्थित, नियत अर्थात निश्चय से रहा हुआ, नित्य निरंजन निज कारण समय सार, उसका जो ज्ञान और आनंद स्वरूप उसमें जो रहा हुआ है। अब कहती है शुद्ध निश्चय परम वीतराग सुखामृत के पान में परायण। परम प्रमल धाई देव मुनराज की लाइन पढ़ रहा हूं मैं। हजारों वर्ष पहले ग्रंथ के अंदर ये लिखा पड़ी हुई है। समझ में आया भैया? कोई कहे कि भाई साहब सोनगढ़ वालों ने नया धर्म कहाँ से निकाल लिया, तुम स्वाध्याय करते रही हो, तुम्हें नया धर्म लगता है। ये तो सनातन धर्म है, अनादि अनंत है। हजारों वर्ष पहले जो पदम प्रमल धाई देव मुनराज ने लिखा, उस आचार्य गुनगुन देव ने लिखा। वे कहते हम क्या कहें, भोग छामी नियम सारम केवली सुत केवली मर्दम। ये अरिहंत परमात्मा ने इसे बताया है। उनके ज्ञान में ऐसी कोई वस्तु जानी अनजानी नहीं रहती है। उनकी दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं ये अरे गहरे नत्तू खेरे की बातें नहीं है ये। भैया
कहते शुद्ध निश्चय परम वीतराग सुखामृत के पान में परायण। देखो किसमें चतुरता ही होना चाहिए है, अपनी जो चैतन्य वस्तु उसका जो पान करते हैं वे जीव जो चतुर हैं, बाकी संपूर्ख है। क्या समय सार जी के 96 नंबर की गाथा में जो शरीर रागादिक को एक रूप अनुभव करता है वह मंद बुद्धि वाला है, ऐसा कहा गया है। जो आत्मा को शरीर रूप से अनुभव करता है, शरीर को आत्मा रूप से अनुभव करता है, वे सब मंद बुद्धि वाले हैं, चाहे भले उनका क्षयोपम ज्ञान कितना भी अधिक क्यों ना हो बाहर का। चलो महाराज जी है क्या मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं कहा? अज्ञानी है, मंद बुद्धि है। क्या मंद बुद्धि शब्द का उपयोग किया गया वहां पर 96 नंबर का था। क्या जो शरीर को अपना जानता है, अपना मानता है, पर पदार्थों को अपने रूप अनुभव करता है, मंद बुद्धि वाला है वो। समझ गए आप? जो शरीर से भिन्न अपने गायक प्रभु परमात्मा का अनुभव करता है वो तीव्र बुद्धि वाला है, वो परायण है, वो चतुर है। वो चतुर है क्या भगवान? जो अपनी चैतन्य वस्तु का पान करता है, सेवन करता है, वह जीव चतुर है, भले उसका क्षयोपम ज्ञान कितना भी कमजोर क्यों ना हो। वो आपके मुनराज थे ना, जिनको कुछ याद नहीं रहता था, शिव भूति मुनराज। बाहर में तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, गुरु ने क्या कहा वो भी याद नहीं रहता था। तो समाज भिन्न पे भूल भी गए, लेकिन अपनी वस्तु में निरंतर अपनी वस्तु का सेवन करते रहे और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। बोलो भगवान, वे चतुर हैं, वे तीव्र बुद्धि वाले हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं। वे जो अपनी चैतन्य वस्तु का पान करते हैं वे परायण हैं। ये लिख रहे हैं पदम प्रमल धाई दे मुराद। देखो आप पढ़ो उस लाइन को। शुद्ध निश्चय परम वीतराग सुखामृत के पान में परायण। किसका? अपनी जो चैतन्य वस्तु जो सदा काल शुद्ध परम वीतराग स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, उसका जो सेवन करते हैं वे जीव चतुर हैं, बाकी संपूर्ण हैं। क्या इसमें चतुराई करो ना भगवान? किसी को ठग लेना है ये तो संसार का कारण है। झूठ बोलना, मायाचारी, निरंतर 24 घंटा अपने परिणामों में संसार ढूंढ रहे हो। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम कहाँ जाओगे? कहते हैं शुद्ध निश्चय परम वीतराग सुखामृत के पान में परायण रहकर उसमें अंदर में रहा। पूज्य गुरुदेव श्री समझाते उसी लाइन को, रहकर उसमें अंदर में रहा, ज्ञान स्वरूपी भगवान में रहा, टिका, तब क्या मिला? तो कहते हैं शुद्ध निश्चय परम वीतराग, शुद्ध निश्चय परम वीतराग सुखामृत के पान में, वीतरागी आनंद के पान में तल्लीन है। यानी ज्ञानियों की पर्याय अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का रसास्वादन करती है, क्योंकि अब उनकी पर्याय परिणाम परद्रव प्रभाव से विमुख होकर अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होकर उसका रसास्वादन करती है। समझ भैया? ये काम करो ना भैया, अनंत काल हो गया हमारा आत्मा संसार सागर में यूं ही जन्म मरण कर रहा है, क्यों? मैं अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानता ही नहीं है, उसका ज्ञान उसकी पर्याय में नहीं है।
समझ में आया भैया? हाँ सुन रहा महाराज जी, बिल्कुल। ऐसे स्वाध्याय का संगति करो भगवान। वीतरागी आनंद के पान में तल्लीन है। कौन? ज्ञानियों की पर्याय, धर्मात्माओं की पर्याय, मुनिराजों की पर्याय। क्या करते हैं मुनिराज? निरंतर अपने वीतराग सुखामृत के पान में तल्लीन रहते हैं। क्या कहते हैं? वीतराग आनंद के पान में तल्लीन है। आनंद लूटते रहते 24 घंटा। आप भी लूट सकते हो, हम भी लूट सकते हैं, सब जीव लूट सकते हैं, लेकिन पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव नहीं लूट सकते। क्या भगवान? सब जीव लूट सकते हैं ऐसा आनंद। क्या? क्योंकि प्रत्येक जीव का स्वरूप आनंद स्वरूप है, सुखामृत स्वरूप है। ये फैसिलिटी जीव द्रव्य को मिली हुई है अपने आत्मा का आनंद लूटने की। वो नहीं लूट रहा है तो इसीलिए संसार में रखड़पट्टी कर रहा है। पर द्रव्य को मिला के सुखी होना चाहता है, वो तो संभव ही नहीं है ना भगवान। क्या जरूरत है? तुम तो निरपेक्ष अपने आप को देखो ना। तुम्हें क्या जरूरत है पर द्रव्य को साथ में लेने की? अज्ञानी इसलिए दुखी है कि कोई साथ न देता, ज्ञानी तो इसलिए सुखी है साथ न शोभा देता। क्या भगवान? अपना निरपेक्ष चैतन्य वस्तु सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न अमृत का कुंड सुखामृत स्वरूप भगवान आत्मा, ज्ञानी जीव उनका सच्चा ज्ञान श्रद्धान करके निरंतर अपने परिणामों को उसी में मग्न कराते हैं। उसे ही भगवान सामायिक कहते हैं। प्रभु है ये किताब लेके बैठ जाना और बोलते रहना, इसका नाम सामायिक नहीं है। अपने आप को ठगाई कर काम मत करो। अरे हम पे नहीं बन पड़ती है तो भी अभ्यास करो। करत करत वो अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, रस्सी यावत जात से सिर पर पड़े निशान। समझ में आया भैया? ज्ञान अभ्यास करे मन माई ताके मोई महात्म नाही। हम तो यही है कि ले ली किताब, ले ली, पाठ पढ़ लिया, होगी भैया सामायिक। चलो आदमी सामायिक भी कर ली, भगवान की पूजा भी हो गई है और बस हो गया धर्म, अपना कल्याण हो गया। 3 काल में तुम्हारा कल्याण ना होगा। होना होता तो हो जाता ना भगवान। अनादि काल से तो रगड़पट्टी कर रहे हो, इन्हीं में शुभ भावों में तो रह रहे हो। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रहवक उपजायो, पेन जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अगर व्यवहार क्रियाओं से अगर मेरा कल्याण होता तो हो जाता ना भगवान। एक बार एक क्षण के लिए विचार तो करो। अरिहंत परमात्मा किसे सामायिक कहते हैं? सोचो, विचार करो भाई। अरिहंत परमात्मा ने सामायिक किसे कही है? अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान पर्याय में हो। मैं आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी द्वेषी नहीं हूं, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप परम पवित्र भगवान आत्मा हूं। ऐसे पर्याय में ज्ञान और श्रद्धान की जरूरत होती है। किसके लिए? सामायिक के लिए। और अपने परिणामों को अपने क्या है प्रभु परमात्मा में लीन करना, तल्लीन करना,
उसको भगवान ने सामायिक कही है, जिन शासन में से सामायिक कही गई है। हमने तो सामायिक का रूप भी बिगाड़ के रख दिया है? छुल्लक महाराज जी क्या देखो नहीं अपन कितने आश्रम में रहे हैं। थोड़ा टेस्ट तो हमने भी ले लिया आश्रम का, ऐसी बात नहीं है। सुना बैठ जाते हैं, खाए पिए बैठ गए हैं, और जो है बस इतने झुक जाते कि जो सिर जो है कहाँ लग जाता है, पैरों पर लग जाता है। उसे पता ही नहीं पड़ता है, मानना कि मैं सामायिक कर रहा हूँ। काहे की सामायिक कर रहे हैं? परिणाम कहीं जा रहे, शरीर कहीं जा रहा है। क्या 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 बस 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 क्रिया कोई धर्म माने बैठा हुआ है जी। बाहर से धर्मात्मा दिखना चाहता है, लेकिन अंदर का धर्मात्मा नहीं बनना चाहता। और जब तक अंदर का धर्मात्मा बनेगा तब तक कारण नहीं। बताओ, दिखाने में इतना 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 मरा जा रहा है? अरे भगवान तुझे दुनिया से क्या लेना देना है? अरिहंत परमात्मा ने जो चीज हमको समझाई है उसे समझने का प्रयत्न करो। उन्होंने कहा है कि अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ही मेरी वस्तु है, जो कि सदा काल नित्य निरंजन स्वरूप है, जिसमें शरीर राग आदि की गंदगी प्रवेश नहीं करती। ऐसा परम पवित्र भगवान आत्मा दे देवन में सदा काल विद्यमान है। उसका ज्ञान और श्रद्धान करो और उसमें अपनी पर्याय को तल्लीन करो। उसका नाम सामायिक है। लिखा है भीतराग आनंद के पान में तल्लीन है, हाँ इसका नाम सामायिक है। कुछ गुरुदेव श्री कहते क्या? समा जाना, अपने परिणामों को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में तल्लीन कर देना। शब्द भी सुने ना हो, कुछ गुरुदेव शब्द भी सुने ना हो, सामायिक किसे कहना? शुद्ध निश्चय परम वीतराग सुखामृत के पान में परायण, उसका नाम सामायिक है। यहाँ तो बिनती बोल ली, भगवान के सामने गिड़गिड़ा लिया और बोल लिया कि हमने भाई साहब हमारी सामायिक हो गई है। अब ये चलन हो गया है। क्यों भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? सामायिक में जा रहे हैं। चलो महाराज जी ये चल रहा है। पदम प्रमल धाई देव मुनराज कहते हैं कि शुद्ध निश्चय परम वीतराग सुखाम रथ के पान में परायण, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में अपनी पर्याय को तल्लीन करना, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का सेवन करना, उसका नाम सामायिक है। भगवान क्या हो जाए? बस मैं ज्ञाता दृष्टा स्वरूप भगवान आत्मा, आज तक मैंने शरीर रागा देख कर कभी काम किया ही नहीं है। भगवान ऐसा मैं ज्ञाता दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा हूं, अपनी सत्ता को स्वीकार कर लो प्रभु। मैंने आज तक शरीर रागादिक का कोई काम किया ही नहीं है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा ही हूं। मैं हूं स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार। क्या कहते? शब्द भी सुने ना हो, गुरुदेव से सामायिक किसे कहना?
शुद्ध निश्चय परम वीतराग सुखामृत के पान में परायण, यानी अतीन्द्रिय आनंद का सागर प्रभु नित्य ध्रुव शाश्वत, उसमें स्थित होने से पान में परायण, उस वस्तु के पान में अनुभव में परायण है। अपनी चैतन्य वस्तु में भाई साहब, अपनी चैतन्य वस्तु का पान करना, जैसे बच्चा अपने माँ का दूध कैसे पीता हुआ है? चलो महाराज जी, सुबह जब मैं दूध लेने जाता हूँ गाय का, मेरी गाड़ी की आवाज सुनते ही बच्चा ऐसे 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 उछाले मारने लगता है। बना हुआ बच्चा आवाज दूर से सुन लेता है और ऐसे उछाले मारता है, और जब उसे खोलते हैं उछाले मारते हुए, मैं कोई वस्तु अगर बीच में खड़ी भी हो, रुकावट भी आए तो उसको भी ठोकर मारते हुए अपने माँ की दूध पीता जाके। ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय है, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में उछाले मारते हुए ऐसा उसके पान करती है। ये भव्यता की निशानी है भगवान। वो ही कर सकते हैं, दूसरा क्या करे भाई। जिसे अपने आत्मा का ज्ञान ही नहीं है वो क्या करेगा सामायिक। वो तो शरीर की क्रिया को सामायिक माने बैठा हुआ है भगवान। तो बाहर का धर्मात्मा देखना चाहता है, अंदर के परिणामों की कोई खबर ही नहीं है, अंदर में आत्मा की भी खबर नहीं है भगवान से। पवन कुमार जी, स्थाई सामाय अंदर है ना, नित्य निरंजन भगवान आत्मा, जो ना कभी उपजता है ना कभी मरता है। आप बताओ कब जानने वाले नहीं होते, बताओ कब नहीं रहते हो, हैं? ऐसा कौन सा समय है जिस समय आप जानने वाले नहीं रहते हो पापा? ऐसा कौन सा समय जिस समय आप जानने वाले नहीं रहते हो आप? ऐसे भगवान आत्मा को पहचानो जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, उसकी दृष्टि करो, उसका ज्ञान करो। निराकुलता तो ऐसे तुम्हारे कदमों में चूमती हुई नजर आएगी, सुख की तो ऐसी बाढ़ आ जाएगी पापा। क्या अपने भगवान आत्मा को जानने से, श्रद्धान करने से सुख की बाढ़ चालू हो जाती है, आनंद की, निराकुलता की। क्योंकि भगवान आत्मा सुख शांति के भंडार स्वरूप ही है। कभी पर्याय का द्रव्य से मिलन हुआ नहीं है, सीधे संसार चक्र चालू है। कहते अतीन्द्रिय आनंद का सागर प्रभु नित्य ध्रुव शाश्वत, उसमें स्थित, पर्याय को उसमें स्थित करो। आगे और चर्चा करता हूं। आनंद स्वरूप भगवान ज्ञान स्वरूप है। कैसा है भगवान? लक्षण बता दिया, और क्या लोगे भगवान है? चिन्ह से अपनी वस्तु पहचान लेते हो कि नहीं पहचान लेते हो भगवान? जगत में आपकी कोई चिन्ह लगा दे तो आप अपनी वस्तु पहचान लेते हो कि नहीं पहचान लेते हो? पापा ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि तेरा भगवान आत्मा आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, भगवान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है वो, जिसमें से निरंतर 24 घंटा ज्ञान ही ज्ञान निकलता रहता है। ऐसा ज्ञान का भंडार है, आनंद ही आनंद निकले, ऐसा भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा,
सर्वांग प्रगट आत्मा हे बाब जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए इसे ही अपनाइए इसमें ही मग्न हो जाइए। ऐसा ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा वरना देखो मुकरिया ऐसा आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा है, है? उसको स्वीकार करो भाई साहब, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये रागादिक परिणतियां वाला भी मैं नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, आनंद स्वरूपी हूँ, सुख स्वरूपी हूँ। पर्याय अपने को भूलकर द्रव्य रूप से अनुभव करती है, उसको भगवान धर्म कहते हैं। पर्याय अपने को भूलकर द्रव्य रूप से अनुभव करती है, उसे भगवान धर्म कहती है। और द्रव्य जो है ज्ञान स्वरूपी है, आनंद स्वरूपी है, मस्ती में आनंद की मस्ती में रहना उसका नाम धर्म है? कहते हैं आनंद स्वरूप भगवान ज्ञान स्वरूप है, वह ज्ञान स्वरूप करे क्या, किसका करे, पर का करे, राग का करे? नहीं 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 नहीं, क्या ज्ञान जानने का काम करता है। क्या भाई, किसका क्या करे, शरीर का काम करे क्या? कोई किसी का नहीं, सब अपना अपना काम। ज्ञान स्वरूप करे क्या, किसका करे? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना दंत करोति क्यों? अनादिकाल से काय का धंधा कर रहे हो भाई साहब आप लोग? ज्ञान का ही धंधा करते हो, मानते हो राग का धंधा। क्या आत्मज्ञान के अलावा क्या कर सकता है माता पापा बताओ है? मान क्या रहे हो कि मैं शरीर का काम करता हूँ, मानते हुए मैं राग का काम करता हूँ। अब ये निर्णय ही नहीं है क्या? निर्णय ही नहीं करता जी कि मैं ज्ञान के अलावा क्या कर सकता हूँ भगवान, कि मैं शरीर के काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मैं राग का काम कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब, भाई जी साहब, डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर साहब, डॉक्टर भाई जी, लाइन पर नहीं गया? तो हाँ लाइन पर नहीं है। अभी यही निर्णय नहीं है शुल्लक महाराज जी, बिना निर्णय की गाड़ी बिना निर्णय की गाड़ी चल रही है। मैं क्या कर सकता हूँ बोलो? मैं जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु अरूपी हूँ, मैं शरीर के काम कर सकता हूँ। शरीर तो जड़ है, अमूर्तिक है, रूपी है, शरीर मूर्तिक है, तो जड़ है। अभी ये निर्णय ही नहीं है। 24 घंटे में शरीर के काम करने वाला मैं हूँ, तो तुम हो कौन? बिना निर्णय की गाड़ी चली जा रही है। तो रागादिक कौन करने वाला है? तो ये रागादिक हमारी आत्मा की पर्याय में होते हैं, स्वभाव रूप करना होते हैं, उसका आत्मा करने वाला है कि नहीं है? उनका आत्मा करने वाला नहीं है, उनका पुद्गल कर्म करने वाला है। कौन है भैया? रागादिक परिणामों का करने वाला पुद्गल कर्म है।
आत्मा में जो भी रागादिक परिणाम दिखाई देते हैं उनका कर्ता कौन? उद्गल है। तो आत्मा किसका करता है? आत्मा तो आनंद का करता है, वीतरागता का करता है, ज्ञान का करता है। हैं? बस उसका करने वाला है भाई। तो वह ज्ञान स्वरूप करे क्या? किसका करे? पर का करे? राग का करे? नहीं नहीं नहीं, पर को जाने। क्या? पर को जाने, यह भी व्यवहार है। पर को जानने की भी हमारी ड्यूटी नहीं है भगवान। कर्तव्य बुद्धि छुड़ाने के लिए पर को जानने की बात की गई है आगम में। पर जानना भी हमारा पर को जानने का काम भी नहीं है। मैं तो निरंतर अपने आत्मा को ही जानता रहता हूं, ऐसा भगवान आत्मा हूं मैं। पर के कार्य से रहित, क्या कोई भी पर का काम हमारे माथा नहीं है। क्या? निर्भर स्वरूप भगवान आत्मा है जी। सुल्लभ महाराज जी क्या दिया है? हाँ, अपन लेते हैं ना, ध्यान में लेते हैं, इसी को लेते हैं। इन्हीं 5 पॉइंटों को लेता हूँ। आज से आपका स्वाध्याय 8 बजे से चालू हो जाएगा रात्रि में। द्रव दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनेश्वर, जिसमें 8 से 10 मिनट का ध्यान होगा। जिन्हें अपने आत्मा का अनुभव करना हो, आत्मा के पास अपनी पर्याय को ले जाना हो, उन्हें अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अभ्यास करना चाहिए। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि, ज्ञातत्व बुद्धि, ये सब जो है मेरे आत्मा के साथ में पर का साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है। क्या? मैं तो निरपेक्ष तत्व ज्ञायक प्रभु परमात्मा हूं। तो कहते हैं पर को जाने यह भी व्यवहार है। हाँ, यहाँ कहना क्या है कि व्यवहार से पर का कर सकता हूं, यह तो शब्द भी नहीं है। क्या? पर को जाने यह व्यवहार है। पर का कुछ करे, पर में क्या ले लेना? शरीर की क्रिया ले लेना, रागादिक परिणामों की क्रिया ले लेना। ये आत्मा के लिए ये कार्य आत्मा के ऊपर नहीं लागू पड़ते हैं। क्या भगवान निर्भर तत्व है, पर के कार्य से शून्य है। जिसके माथे भार वे डूबे मझधार में, हम तो हो गए, और हम तो हो गए पार झोंक भार को भार में। ऐसा ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा में हूँ। तो ज्ञान पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि पर को करना पर का कर सकता है, यह तो शब्द भी नहीं है। क्या? व्यवहार से पर का कर सकता है, यह तो शब्द भी नहीं है, वह तो कथन मात्र शब्द है। पर को जानता है कथन मात्र है। अपने को ही जानता है। ये हमारी कोई ड्यूटी नहीं है कि पर को जानने की। चैतन्य के प्रकार आता है, हमें उससे क्या मतलब है? क्योंकि जानना मेरा स्वभाव है। जानना मेरा स्वभाव है। दर्पण में बहुत सारी चीजें झलकती रहे तो क्या वे वस्तुएं दर्पण के अंदर घुस गई है, तो उसकी स्वच्छता को बताती है। वो तो हमारी प्रसिद्धि कर रही है। ये तो जो है जानने में आ रही है, वे तो हमारी उल्टी स्वच्छता की प्रसिद्धि करती है कि मैं जानने वाला हूँ।
ये भी क्या बताती है? अपनी प्रसिद्धि। दर्पण में बहुत सारी चीजें झलकती है। चुल्लक महाराज जी वे तो दर्पण की स्वच्छता को बताती हैं। ऐसे ही बाहरी जो वस्तुएं जानने में आ रही हैं वे इस बात को बताती है कि तुम इतने स्वच्छ निर्मल और जानने वाले हो। आत्मा में एक स्वच्छता नाम की शक्ति भी है। क्या भगवान? स्वच्छता नाम की शक्ति है। 11वें नंबर की शक्ति आई है 47 शक्तियों के क्रम में। यह स्वच्छता नाम की शक्ति है। सबके जल के ज्ञान में ऐसी रहे नित स्वच्छता। क्या भगवान? ऐसी स्वच्छता का भंडार भगवान आत्मा है। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल के पानियों को देखा होगा। स्विमिंग पूल का पानी है ना चुल्लक महाराज जी, उसका पानी इतना निर्मल होता है, इतना निर्मल होता है कि उसमें अगर कोई चीज उसकी अगर तलैथी पे पड़ी हो तो वो भी स्पष्ट दिखाई देती है। सोई हो सिक्का हो। ऊपर के आकाश पे पक्षी उड़ रहे हो और आजू बाजू की दीवारें हो, सब उसमें ऐसी दिखाई देती है जो उसके अंदर हो। क्या लेकिन है क्या? नहीं। वे उसकी निर्मलता को बताते हैं। गंदे पानी में कई ये चीजें दिख सकती है क्या? नहीं। निर्मल पानी में ही दिखती है। ऐसी भगवान आत्मा निर्मल आनंद है। इसमें सब गेय झलकते हैं। स्वच्छता का भंडार है। क्या पर पदार्थ जानने में आते हुए तेरी स्वच्छता को बताते हैं कि तू ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा ही है। और ये मूर्ख होने की प्रसिद्धि करता है अपन को कौन कर देता है। कितनी बहिर्मुखता चल रही है ज्ञान में। देखो तो भगवान जो कुछ झलकता है ये नहीं बस ज्ञान। कहते हैं व्यवहार से पर का कर सकता है यह शब्द भी नहीं है। वह तो कथन मात्र है, पर को जानता है यह भी व्यवहार है। वह अंदर स्वयं को जानता है, इसका नाम निश्चय है। आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही सदा काल जानने में आ रहा है। कौन सा? ज्ञानियों को भी, हाँ ज्ञानियों को भी भगवान आत्मा ही जानने में आता है, पर मानता है कि मैं पर को जानता हूँ, यही उसकी अज्ञानता है। भगवान अज्ञानियों को भी उनका भगवान आत्मा ही जानने में आता है, पर वो ऐसा जानता नहीं है कि मैं भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। मानता है कि मैं पर को जानता हूँ, ये उसकी अज्ञानता है। यही अज्ञानता है भगवान। क्या? मैंने दरवाजे को जाना, मैंने स्त्री को जाना, मैंने दीवालों को जाना है, मैंने परद्रव्यों को जाना। अरे तूने परद्रव्य को नहीं जाना, तूने अपने ज्ञान को ही जाना है भगवान। लालचंद भाई ने एक मंत्र दिया था, ध्यान है भैया? किसी ने सुना हो तो? मम्मी बोल रही, हमारी मम्मी बहुत स्वाध्यायी जी है। जाना नाराई जनाए चाहे खरे घर पर जना तो नहीं। किसको? सबको अपना भगवान आत्मा ही जानने में आता, सदा काल आता है भगवान, पर स्वीकार नहीं करता है। अरे तू करे या ना करे, तू है तो जानने वाला भगवान आत्मा ही रहेगा भैया। अपने अस्तित्व को स्वीकार करो। मैं तो सदा काल अपने आत्मा को ही जानता रहता हूँ, मैंने आज तक पर को जाना ही नहीं है भगवान। क्या? ऐसी चैतन्य वस्तु दे वाले में विराजमान है। बस स्वीकार कर लो भगवान मैं जानने वाला हूँ। बस यही उसका जानना है। मैं चेतन रूपी भगवान आत्मा जानने वाला हूँ। ऐसी स्वीकृति का नाम ही आत्मा का जानना है। बस उसमें एकाग्रता तो हो जाएगी भैया। हैं? देखो अपने ये है शरीर में धन खिसक जाती है ना, वायु गोला खिसक जाता है ना। जब तक वह वायु गोला इधर उधर रहता है तो तकलीफ रहती है शरीर में, और यथा स्थान बैठ जाता है
तो सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। ऐसे ही अनादिकाल से पर्याय रूपी गोला खिसका हुआ है आत्मा का। एक बार उसकी दृष्टि है, हाँ, एक बार ये आत्मा स्वीकार कर ले, मैं तो सदा काल जानने देखने वाली चैतन्य रूपी वस्तु हूँ, सुख शांति के भंडार स्वरूप वाली वस्तु हूँ। मैंने आज तक शरीर को रागादि को छुआ तक नहीं है। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, है। तो पर्याय में निराकुलता का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। भगवान, इसको भगवान ने धर्म कहा है, इसी को सामायिक कहते हैं। कहते हैं अंदर में रहने पर परम वीतराग सुखामृत, वीतरागी सुख का अमृत उसके पान में परायण है, ज्ञानी जी है नहीं, उसे पीने में अनुभव में परायण है। किसमें परायण है? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सेवन करने में परायण है, चतुर है। अतीन्द्रिय आनंद के पान में अर्थात अनुभव में जो तत्पर है। आज राग और द्वेष का कण नहीं है, क्या? जहाँ राग और द्वेष की गंध भी नहीं है, समझ गए आप? हाँ, ऐसा सुख स्वरूपी भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान वस्तु है, जिसमें दुख का नाम मात्र भी नहीं है। जहाँ राग और द्वेष के कण नहीं है, जहाँ चैतन्य के सुखामृत से भरपूर शुद्ध निरंजन ध्रुव सत्ता है, उसमें तत्पर ऐसा जो जीव त्रियंचोनी, प्रेतवाद और नरक आदि गति की योग्यता के हेतुभूत आर्त और रौद्र दो ध्यानों को नित्य छोड़ता है। क्या? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, वे 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कराने वाले हैं। इसीलिए ज्ञानी जी ऐसे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को अपनी पर्याय में से छोड़ देते हैं। पर के लक्ष्य से होते हैं, और क्या है? पर के लक्ष्य से तो है ही सब। आर्त ध्यान है कि नहीं? इष्ट वियोगज, मेरा पुत्र मर गया, मेरे लड़की चली गई, मेरा पति चला गया, उनको देख देख के दुखी होता है। तो कौन सा ध्यान है? भगवान। किसका लक्ष्य करके दुखी हो रहे हो? पर पदार्थ है। आर्त ध्यान है, संसार चक्र चालू है। किसी भगवान से ना पूछना, भगवान ने ये लक्षण बताए हैं। शरीर में रोग हो गया, रोने बैठ जाते हो, ये क्या हो गया भगवान? अरे शरीर तो पहले से ही रोगों का घर है भगवान, एक आध दो फूट जाए तो उसमें क्या असर करना है? अनिष्ट का है क्या? दोबारा मैं सुन नहीं पाया बराबर, क्या बोल रहे हैं चुम्बक महाराज जी? है ये, ऐसा ज्ञान कर लो भैया, है तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बच जाओगे आप। हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मिर्सानंदी, परिग्रह नंदी, इसमें आनंद मानने लगी हो। कितने दिन की तुम्हारी चांदनी है तो बता दो। सब रौद्र ध्यान है, नरक निगोद में ले जाने वाले हैं सब ये। ज्ञानी जीव ऐसे पाप परिणामों से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को छोड़ देते हैं। पर्याय में उनको जो है उनकी रुचि छोड़ देते हैं, उनका लक्ष्य छोड़ देते हैं। अंदर में शाश्वत वस्तु है ना भगवान, जो वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, स्थायी वस्तु है ना, उसकी दृष्टि करो ना प्रभु, जो सदा काल तुम्हारे साथ में रहती है। अपने आत्मा का कब वियोग होता है भगवान? कभी नहीं। कब होता है वियोग? कभी नहीं हो सकता है।
इसीलिए ज्ञानी जीवों की पर्याय में भाव मरण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का वियोग हो तो भाव मरण हो। उसने तो अपनी दृष्टि अपने अस्थाई वस्तु पे लगाए के रखी है। हैं? इसीलिए भाव मरण से पार हो गया ज्ञानी। तो कहते हैं आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये त्रियंश गति, प्रेतवास, नरक आदि की योग्यता के हेतुभूत कारण है ये। समझ रहे आप? इसीलिए ज्ञानी जीव ये दो प्रकार के ध्यानों को नित्य छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? हमेशा के लिए विदा कर देते हैं। क्या भैया, मुझे ऐसे ध्यान नहीं करना, मुझे इस तरफ देखना ही नहीं है, मुझे तो पर की तरफ देखना ही नहीं है, पर का विचार भी नहीं करना है। क्या ज्ञानी जी की पर्याय इस प्रकार की तैयारी कर ली उसने। मुझे तो पर की तरफ देखना ही नहीं है, मैं तो सबकी तरफ से मर गया हूं। क्या भगवान? मरना पड़ेगा तभी अपना आत्मा मिलता है। भगवान सबसे प्रेम तोड़ दो, कोई भी मेरा नहीं है, हम ना किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है जग व्यवहारा। तन संबंधी सब परवारा, मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो अनादि अनंत शुद्ध है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है भगवान। ऐसे ज्ञानी जीव आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान जो 4 गति 84 लाख योनियों के कारण थे, उनको वह पर्याय में छोड़ देता है और अंदर जो शाश्वत वस्तु अपनी चैतन्य स्वरूप है उसमें अपनापन स्थापित करके उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं। भैया आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, प्रेतवास अर्थात व्यंतर भूत के भाव हो। कोई ऐसा साधारण स्वभाव हो तो व्यंतर के भाव में जाए। नारकी पाप के तीव्र भाव से नरक आदि मनुष्य और देव आदि की गति, उसकी योग्यता के हेतुभूत 4 गति की योग्यता के हेतुभूत 4 गति जिस भाव से मिले उसके हेतुभूत आर्त और रौद्र ध्यान 2 ध्यान है। क्या ये 4 गतियां किसके ध्यान से मिलती है? भगवान अपनी आत्मा को भूलने पर मिलती है। जिन्हें अपनी आत्मा को परिग्रहण करा ही रहे हो, बाकी शिक्षा क्या देना भगवान? वो तो अनादि काल से करा ही रहे हो अपनी आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों परिग्रहण। अब तो उनसे छूटने की बात करो। क्या भगवान? सही बात। जनवाणी उनसे छूटने की बात शिक्षा देती है। समझ आया भैया? जिन्हें अपनी आत्मा को जन्म मरण का अभाव कराना हो, उन्हें 2 प्रकार के ध्यानों को बुद्धि पूर्वक उनका त्याग कर देना चाहिए। क्या भगवान? बुद्धि पूर्वक समझ में आया भैया? क्योंकि वे सब दोनों संसार के कारण, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान संसार के कारण है। आर्त और रौद्र ध्यान में तो 4 गति मिलती है, परिभ्रमण मिलता है, उसे नित्य छोड़ता है, उस 2 ध्यान को नित्य तजता है। अंतर में सुखामृत के ज्ञान स्वरूपी आत्मा वह करे क्या? पर का कुछ करे, पर को मारे, पर को बचावे, वह करे क्या? कुछ नहीं करे, मात्र होता हो उसे जाने। क्या? बस होते हुए को जानो, ज्ञाता दृष्टा बन के। क्या वही ज्ञाता दृष्टा हो, ज्ञाता दृष्टा ही हो, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो। आनंद लूटो है, आनंद कंदा। इसलिए आर्त और रौद्र ध्यान नहीं होता ज्ञानियों को, क्योंकि वे जगत के समस्त पर पदार्थों के ज्ञाता दृष्टा रूप से अपने आप को स्वीकार करते हैं। मैं पर द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता हूँ, रागादिक परिणाम भी मैं पर्याय में कर नहीं सकता हूँ, मैं तो मात्र जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। इस
प्रकार ज्ञानी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बच जाता है। वह जानने का व्यवहार है, इसीलिए वह आर्त और रौद्र ध्यान नहीं होता है। ज्ञानियों को इसीलिए आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं होता, क्योंकि वे अपने आप को इस जगत का ज्ञाता दृष्टा पुरुष रूप से स्वीकार करते हैं। जो अपने आप को ज्ञाता दृष्टा रूप से स्वीकार करेगा उसकी पर्याय में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान गायब हो जाएंगे। आर्त रौद्र ध्यान नहीं होता, होता हो उसे जानता है। जो होता है चारित्र मोहिनी संबंधी जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान रह जाता है उसे भी वह जानने वाला ही रह जाता है। क्या पहले रुचि छूटती है और फिर बाद में जो रागादिक परिणाम जो रह जाते हैं वो उनका मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप से ही रहता है। वह जानने का व्यवहार है, इसीलिए वह आर्त रौद्र ध्यान नहीं होता। किसी को दूर करना, किसी को मिलाना, किसी के साथ मेल करना, यह कुछ है नहीं। जहाँ आत्मा के साथ मेल किया, किसके साथ मेल किया? आत्मा के साथ मेल किया, नित्य निरंजन भगवान सुखामृत के साथ जहाँ मेल करके अंदर अनुभव करता है, उसका पान करता है, निर्विकल्प आनंद का पान करता है। ज्ञानी क्या करता है? समस्त परद्रव प्रभाव पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के अंदर जो शाश्वत सुख स्वरूपी भगवान आत्मा है उसका रसास्वादन ज्ञानी लेता है। जिन्हें ज्ञानी बनना हो, जिन्हें संसार सागर से जन्म मरण का अभाव करना हो, पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना हो, उन्हें परद्रव प्रभाव और पर्याय का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो शाश्वत वस्तु जो चैतन्य स्वरूपी है उसका रसास्वादन करो। भगवान पर्याय में सुखी होना है तो भगवान ने कहा अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा पहचानो, जो कि सदा काल सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है भगवान। क्या उसका सेवन करो। वह प्रेतवास, फिर पूज गुरुदेव जी को थोड़ा खुलासा करते हुए, हल्का देव नरक गति आदि त्रियंश मनुष्य उसकी योग्यता के हेतुभूत आर्त रौद्र दो ध्यानों को नित्य छोड़ता है। उसे वास्तव में उस जीव को वास्तव में केवल दर्शन सिद्ध है, केवल दर्शन से निश्चित हुआ है। क्या ये बात जो है केवली परमात्मा के द्वारा बताई हुई बात है। क्या भगवान कि ज्ञानी जीव की पर्याय में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान गायब हो जाता है, क्योंकि वो अपने गायक प्रभु परमात्मा का सेवन करता है। ये दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं, ये अरिहंत परमात्मा की कही हुई बातें हैं, और आप स्वयं अपनी ज्ञान की पर्याय में करके देख लीजिए। आप हाथ कंगन को अर्थ क्या है, पर्याय में दुख कैसे जाता है। भगवान कहते हैं कि तुम परद्रव को अपना जानना मानना छोड़ दो, तुम्हारी वे चीजें ही नहीं है। तुम अपने आप को पहचानो, अरूपी हो, चैतन्य वस्तु हो, ज्ञानानंद सागर हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, ऐसा निर्णय कर लीजिए आप। राग आदि परिणतियां हैं, वे भी क्षणभंगुर तत्व हैं, उत्पन्न विध्वंसी हैं, वे तुम्हारी आत्मा के अंदर तुरंत घुस रही हैं। समझेगा, वीतराग स्वरूप हो आप, तो विज्ञान घन हो। क्या भाई साहब, ऐसी चैतन्य वस्तु अंदर में है। तो कहते हैं केवल दर्शन से निश्चित हुआ है, केवल ज्ञान से सिद्ध हुआ है। ऐसा शाश्वत सामायिक व्रत है। कैसा है? इसका नाम सामायिक व्रत है। क्या? अपने शाश्वत स्वरूपी भगवान आत्मा का सेवन करना, उसका नाम सामायिक व्रत है। मम्मी, सामायिक यानी समता भाव की प्राप्ति कैसे होगी? अपनी आत्मा की तरफ देखने से होगी कि पर की तरफ देखने से होगी? भगवान मुझे इतना समझा दो। पार्श्वनाथ भगवान का मुनि अवस्था में कितने उनके ऊपर उपसर्ग हुए, हुए कि नहीं हुए? 10 भव तक उनके ऊपर उपसर्ग हुए। उनकी पर्याय में आपने देखा कसाय रूप परिणाम देखा है क्या? है? क्यों?
क्योंकि उनकी दृष्टि में, उनके परिणामों में अपना गायक प्रभु परमात्मा बसता था, जो कि समता स्वभावी है, क्षमा स्वभावी है। समझ में आप? तो शाश्वत भगवान आत्मा है ना, शाश्वत सामायिक व्रत की बात चल रही है ना, तो शाश्वत वस्तु के अवलंबन की जरूरत पर्याय को पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? कि वैसी हो जाएगी तुम्हारी सामायिक व्रत है? तो कहते हैं शाश्वत सामायिक व्रत है, उसे सामायिक व्रत सच्चा है। वही सामायिक जो अपने गायक प्रभु परमात्मा शाश्वत रूप से विद्वान है, उसका जो जीव सेवन करते हैं उसकी पर्याय में सामायिक व्रत की उत्पत्ति होती है। शाश्वत शब्द है, सच्चा है। जैसा भगवान शाश्वत है वैसी ही पर्याय प्रकट हुई है। क्या? ऐसी अपना भगवान आत्मा कैसा शाश्वत है, जो न कभी उपजता है न कभी मरता है। और जो पर्याय उसका सेवन करती है पर्याय भी शाश्वत हो जाती है। और लो भगवान मम्मी है, पर्याय भी शाश्वत हो जाती है। कहते हैं जैसा भगवान शाश्वत है वैसी ही पर्याय प्रकट हुई, जैसा वस्तु स्वरूप में वैसी ही पर्याय प्रकट हो गई। आत्मा वीतराग स्वरूप है तो उसकी पर्याय कैसी होगी? रागी होगी, दोषी होगी क्या? वीतराग स्वरूप। अरे मनुष्यों के बच्चे कैसे होते हैं? मनुष्य ही होते हैं। मनुष्य जैसे होते हैं कि त्रियंश जैसे होंगे? मनुष्य ऐसे आत्मा वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो उसकी पर्याय में परिणाम में कैसी पर्याय होगी? राग देश वाली होगी कि वीतराग वाली होगी? वीतराग वाली होगी। है तो वीतरागी रूपी पर्याय अपने वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा के आश्रय से होती है। उसे भगवान ने सामायिक व्रत कहा है। और शांति में रमता है वह भी है, वह पर्याय भी है, वैसी ही पर्याय प्रकट हुई है। शांति में रमता है वह भी एक शाश्वत है, वह भी एक शाश्वत है। क्या? अजर अमर हो जाती है पर्याय अपने गायक प्रभु अजर अमर तत्व का अवलंबन लेने से, वह भी शाश्वत हो जाती है। इसका नाम सामायिक व्रत है। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर 129वें नंबर की गाथा पूर्ण की। कल श्लोक 2 से 14 प्रारंभ करेंगे। आज शाम को 8 बजे से दृढ़ दृष्टि जुनेश्वर, पर्याय दृष्टि गुणेश्वर की क्लास चालू होगी, जिसमें 8 से 10 मिनट का आपका जो है ध्यान का प्रकरण चलेगा। आप लोग वहाँ निज निधि निजो में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौवर्ण मंत्र बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की